नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे कथावाचक से जिनके प्रवचनों से हजारों लोग प्रभावित हुआ करते थे। लोग उनके विचारों से इतने ज्यादा प्रभावित होते थे कि उनसे नाम दीक्षा तक ले लिया करते थे। हम लोग कथावाचक भर नहीं हैं, गुरु बाबा भी हैं जो लोगों को नाम दीक्षा देते हैं। और हमारे पुश्तैनी पता नहीं कितने पुश्तों से जो है तो ये गुरु का काम चल रहा है। इनका नाम है रमाकांत मिश्रा। इनके पूर्वज भी कथावाचक थे और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार में चलती आ रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि रमाकांत मिश्रा जी ने उस मार्ग का त्याग कर दिया इस पर उनके पूर्वज सदियों से चलते आ रहे थे। क्या कारण था कि उन्होंने अपना पूरा जीवन बदल देने वाला फैसला ले लिया? उन्होंने ऐसा कौन सा सत्य जान लिया जिसे जानकर उनका मन विचलित हो उठा? दोस्तों, इस वीडियो में उन्होंने जो कुछ बताया है वो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि हर सच्चे साधक की आंखें खोलने वाला है। हमारे शास्त्रों में भी ये प्रमाण है। हमारे जैसे कथावाचक इस बात को बताना नहीं चाहते हैं। अहंकार की बात नहीं है। अपने क्षेत्र में जहाँ तक विद्वता की बात है तब उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं है आज भी। तो आइए आपको दिखाते हैं रमाकांत मिश्रा जी की ये पूरी वीडियो, जिसमें न केवल उनके जीवन की दिशा बदल देने की कहानी है बल्कि हर उस इंसान के लिए आईना है जो सच्चे अध्यात्म की तलाश में है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमाकांत मिश्रा, गुरु बाबा नाम है मेरा। लोग मुझे मेरे नाम से तो नहीं जानते हैं, गुरु बाबा के ही से नाम से जानते हैं, इसलिए कि मैं उस क्षेत्र का ही गुरु बाबा हूँ। और साथ में हम लोग पुश्तैनी गुरु बाबा हैं। हम लोग कथावाचक भर नहीं हैं, गुरु बाबा भी हैं जो लोगों को नाम दीक्षा देते हैं। और हमारे पुश्तैनी पता नहीं कितने पुश्तों से जो है तो ये गुरु का काम चल रहा है। और लोग गुरु बन करके लोगों को नाम उपदेश कर रहे हैं। और हमारे पूर्वज बाबा लोग भी करते आए हैं और हम लोगों की पीढ़ी भी यही काम कर रही है। और हम लोग जो है तो चूँकि गुरु दीक्षा देते हैं इसलिए हम लोगों का नाम गुरु बाबा भी है। और रमाकांत मिश्रा के साथ में जब आप गुरु बाबा लगाएंगे तभी लोग हमारे बारे में जानेंगे कि गुरु बाबा बोल रहे हैं, इसलिए कि नाम लोग कम जानते हैं। गुरु बाबा के नाम से पूरा संभाग जानता है जी। तो सर, आपने जैसा संभाग का जिक्र किया तो आप किस संभाग से हैं और कहाँ से, आपका निवास कहाँ से है सर? मेरा मूल निवास तो मैं उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, पर सन 1980 में हम लोग रीवा ज़िले में आ गए थे। और रीवा संभाग में ही जो है तो रीवा शहर के पास में ही एक यूनिवर्सिटी रोड में जो है तो ग्राम सगरा है। उस सगरा में जो है तो मेरा निवास है। सन 80 से मैं वहीं पर रह गया और वहीं पर रह करके गुरुआना का काम करता था। हमारे चेला लोग जो है पूरे संभाग में हैं, रीवा में है, सीधी में है, सतना में है, शहडोल में है, आपके पन्ना, छतरपुर, देवेंद्र नगर, इधर नागौद इत्यादि जगहों में जो है तो हमारे शिष्य हैं। और उन शिष्यों को हम लोग जो है पुश्तैनी कथा सुनाते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण, उसके साथ में वाल्मीकि रामायण और शिव पुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जो भी कथा 18 पुराणों में वो सुनना चाहते हैं उनको वो कथा हम लोग सुनाया करते हैं जी। तो जैसा कि आपने कथावाचक का जिक्र किया महाराज जी, तो आप कितनी पीढ़ी से आपकी ये कथावाचक थी आपकी? हम लोगों को याद नहीं है कितनी पीढ़ी से है, लेकिन लगभग कम से कम 100-200 पीढ़ी से हम लोग गुरु बाबा हैं। और जी, कहीं ना कहीं आप सनातन का काम कर रहे थे, सनातन का प्रचार कर रहे थे, है ना, और पाखंडवाद को दूर कर रहे थे। तो महाराज जी, आपके जो आप ये सनातन का काम कर रहे थे, कितने आपके फॉलोवर्स थे, कितने अनुयायी थे महाराज जी आप? देखिए, फॉलोवर्स की अगर हम बात करें तो कम से कम मेरे जो स्वयं के शिष्य हैं, जो पुश्तैनी शिष्य हैं, वो कम से कम 10,000 लोग हैं। और जो मैं बाहर जहाँ पर स्पिरिचुअल लेक्चर दिया, जैसे अन्नासाली यूनिवर्सिटी में दिया, बंगलौर में, हिमाचल में दिया, कलकत्ता में दिया, आपके बनारस में मैं दिया, तो कम से कम जो है तो नहीं कुछ तो उस समय से लेकर के, ये बात आज की नहीं है, ये उस समय से, आज से 40 वर्ष पहले की बात है। 12 साल उम्र की शुरुआत से मैंने कथा कहना शुरू किया। तो आप ये मान लीजिए कि कम से कम जो है तो 20,000 25,000 लोग उस समय से अब तक में जो है तो बाहर के लोग फॉलोवर हैं हमारे शिष्यों को छोड़ करके। तो महाराज जी, कहीं ना कहीं आप सनातन का प्रचार कर रहे थे, लेकिन आज जहां आप खड़े हैं, जहां आए हुए हैं, हमने ये सुना है कि ये तो सनातन विरोधी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, अहंकार की बात नहीं है। अपने क्षेत्र में जहाँ तक विद्वता की बात है तो मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। आज भी कोई भी पंडित मेरे सामने आकर के खड़े नहीं होते हैं और खड़े होकर के कोई शास्त्रार्थ की बात नहीं करते हैं। परंतु आपको मैं एक बात बताऊं कि मुझे जो स्पिरिचुअल फिलोसफी पढ़ाई गई, जो आध्यात्मिक दर्शन शास्त्र पढ़ाया गया, तो मुझे जो
जब पता चला कि काल ब्रह्म भी कोई चीज़ है, गुरु जी के सत्संगों को सुन करके, तत्वदर्शी संत शिरोमणि गोविंद गुरु श्री रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को जब मैंने सुना, उन सत्संगों को सुनने के बाद जब मुझे काल ब्रह्म के बारे में पता चला, तो मुझे ये पता चला कि अभी तक जो हमें स्पिरिचुअल फिलोसफी पढ़ाई गई, वो स्पिरिचुअल फिलोसफी जो है भगवान सदाशिव ने जो है 16 सूत्र में बनाया, जो आनंद सूत्र जिसको कहते हैं। और 16 सूत्र में जो है तो सोशियो फिलोसफी बनाई गई, जिसको भगवान शिव ने ही बनाया। सोशियो और स्पिरिचुअल यानी सामाजिक और आध्यात्मिक दर्शन, दोनों दर्शन शास्त्र जो है भगवान शिव ने 16 सूत्र से बनाया। दोनों का प्रथम सूत्र जो है, समाज शास्त्र का जो प्रथम सूत्र है, वो ये है कि समाज देशेन बिना धन संचय कर्तव्य है। समाज और देश के बिना आदेश के धन का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि भौतिक संपदा थोड़ी है और आध्यात्मिक संपदा बड़ी है। आध्यात्मिक संपदा को ज़्यादा इकट्ठा करना चाहिए और भौतिक संपदा चूँकि कम है, थोड़ी है, इसलिए भौतिक संपदा उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जिससे सारे समाज का गुजारा हो सके। ऐसा भगवान शिव ने उस समय जो है तो समाज शास्त्र का प्रथम सूत्र लिखा था। और अध्यात्म दर्शन में जो उन्होंने लिखा था कि ब्रह्म क्या है, तो उसमें उन्होंने बताया था कि शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म, शिव और शक्ति का मिलित नाम ब्रह्म है। शिव और शक्ति का मतलब हुआ पुरुष और प्रकृति का मिलित नाम ब्रह्म है। द कॉम्बिनेशन ऑफ शिवा एंड शक्ति और पुरुष एंड प्रकृति इज कल्ड ब्रह्म। ऐसा वहां पर बताया गया अध्यात्म दर्शन शास्त्र में कि शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म, शिव और शक्ति का मिलित नाम ब्रह्म है। ये ब्रह्म की परिभाषा दी गई। और वही परिभाषा जब गुरु जी के मुखारविंद से गुरु जी के सत्संग में सुना गया, तब ये पता चला कि ये जो भगवान शिव ने व्याख्या किया है ब्रह्म शब्द का, उसकी जो व्युत्पत्ति बताई है, उसको तो गुरु जी ने काल ब्रह्म करके सिद्ध किया है। और वो काल ब्रह्म है। और जो भगवान सदाशिव बोल रहे हैं वो भी ब्रह्म के ही बारे में बता रहे हैं, यानी शिव शक्ति के ही बारे में बता रहे हैं। गुरु जी भी जो है तो काल ब्रह्म को दुर्गा और काल के साथ बता रहे हैं। इसका मतलब कि भगवान शिव को भी जो ज्ञान था ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, वो मात्र काल ब्रह्म तक सीमित था। काल ब्रह्म से ऊपर भगवान सदाशिव को भी ज्ञान नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने आध्यात्मिक दर्शन शास्त्र जो आनंद सूत्र है, उस आनंद सूत्र में उन्होंने पुरुष, प्रकृति, शिव और शक्ति का ही नाम बता करके और ब्रह्म की परिभाषा को वहीं पर समाप्त किया। दोस्तों चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जब रमाकांत मिश्रा जी से सीधा सवाल किया गया कि लोग तो संत रामपाल जी महाराज को हिंदू विरोधी कहते हैं, फिर आपने उनकी शरण क्यों ली, तो इस गंभीर सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए खुद उनकी जुबानी सुनते हैं। देखिए भाई साहब, प्रथम बात तो हम ये जान जाएं कि धर्म क्या है और सनातन क्या है। उस समय भी ये बताया गया था कि धीरी धातु मन प्रत्यय से धर्म बना है। धर्म का जो परिभाषा है कि बृहदेशना प्राणिधानम च धर्म, जो बृहद है और बृहद की ओर ले जाता है, जो बृहद बनाता है, मन को भौमिक बनाता है, अणु मन से भूमा मन की ओर ले जाता है, जो इंटेलेक्चुअल से इंट्यूशनल बनाता है, जो यूनिट माइंड को कॉस्मिक माइंड बनाता है, जो बृहद बनाता है मन को, जो वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा सिखाता है, उसको धर्म कहते हैं। और धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। जैसे आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है गीला करना, उसी ढंग से हर मानव का धर्म है अनंत सुख की प्राप्ति करना। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो पारसी हो, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो अपने जीवन में अनंत सुख की प्राप्ति ना करना चाहता हो। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है, कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जिस रिलीजन में कोई भी मनुष्य जो है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने जीवन में दुख चाहता हो। यानी वो अपने जीवन में मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। मनुष्य का स्वभाव है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, मानव का धर्म है, मानव का स्वभाव है अनंत सुख की प्राप्ति करना। वो चाहे जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, जिस वर्ग का हो, जिस संप्रदाय का हो, अनंत सुख की प्राप्ति करना हर मानव का धर्म है। तो अनंत सुख है क्या? तो वेदांत में लिखा है, अध्यात्म दर्शन शास्त्र में, कि सुखम अनंतम आनंदम। अनंत सुख की प्राप्ति करना, आनंद की प्राप्ति। आनंद की परिभाषा जो बताया, तो बोले कि जहाँ पर अनंत सुख की प्राप्ति होती है उसको आनंद कहा गया। फिर बोले आनंद क्या है, तो बोले इत्याहुः ब्रह्म आनंदम। परमात्मा की प्राप्ति ही आनंद है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक अनंत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए धर्म जो है हर मानव का एक है, वो है अनंत सुख की प्राप्ति करना, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और आपको बता दें, जैसे इस ह्यूमन सोसाइटी में ये जो मानव समाज है, इस समाज में जो समाज की परिभाषा करते हैं हमारे जो तत्वदर्शी संत शिरोमणि गोविंद गुरु श्री रामपाल जी महाराज जी ने जो मानव ह्यूमन सोसाइटी जीवन की जो बात करी है,
ये अपना हमारा ऋग्वेद भी कहता है। ऋग्वेद भी कहता है कि संग छध्वंग संग पदध्वंग शंभो मनान सिजानताम देवा भागंग यथा पूर्वे संजानानांग उपासते। हम सब मानव एक हैं, एक साथ रहें, एक साथ चलें, एक साथ बैठें, एक होकर के रहें, एक परमात्मा की संतान हैं, एक जगह से आए हैं, एक जगह जाना है, ये ऋग्वेद भी कहता है। परंतु हमारे जैसे कथावाचकों ने उस मानव को जाति भेद वर्ण में इतना बांट दिया कि हर मानव अपने को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा मझोला महसूस करना शुरू कर दिया। पर मानव जो है, ह्यूमन सोसाइटी जो है, समाज की जो परिभाषा है शिव ने ही लिखा सोशियो फिलोसफी में, आनंद सूत्र में, सोशियो फिलोसफी में उन्होंने ये लिखा कि समाज क्या है। तब उन्होंने लिखा समानम यजति इति समाज है, जहाँ हर मानव एक हो, जहाँ हर मानव में समानता हो, उसको समाज कहते हैं। तो बोले फिर ये ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज ये क्या है? बोले ये दलबंदी है, ये गोष्ठी है, ये ग्रुपिज्म है, ये समाज नहीं है। ये एक दूसरे को बांटने का, एक कर्म के आधार पर जो है लोगों को बांटने का एक जो ठेका लेकर के लोग बैठे हैं, इन लोगों ने समाज को खत्म किया है, समाज को खत्म करने का प्रयास किया है। लेकिन समाज की जो परिभाषा है, समाज की परिभाषा ये है कि समानम यजति इति समाज है। हम मानव एक हैं, एक परमात्मा की संतान हैं, और हम हर मानव का, सब मानव का एक ही धर्म है, अनंत सुख की प्राप्ति करना, यानी परमात्मा की प्राप्ति करना। अब वो परमात्मा जब एक है तो उस परमात्मा की प्राप्ति जब हम करेंगे तब हम ह्यूमन सोसाइटी जो वन होंगे, हर मानव एक होंगे, और हर मानव का जो धर्म है परमात्मा की प्राप्ति करना, तब हम अपने उस असली धर्म में पहुंचेंगे, जिस धर्म की परिभाषा हमारे तत्वदर्शी संत शिरोमणि गोविंद गुरु श्री रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में, अपने लेख में उन्होंने स्पष्ट प्रकट किया है कि हम कबीर आए सब एक घाट से, उतरे एक ही बाट, जग में या दुविधा पड़ी तो हो गए 12 बाट। जब एक जगह से आए हैं, एक मार्ग से आए हैं, मार्ग में भी कोई भेद नहीं है, इसका मतलब हम सब एक परमपिता की संतान हैं। अगर परमात्मा एक है तो वो परमात्मा सबके लिए एक है, और वो परमात्मा एक कौन है ये बताने वाला आज तक कोई नहीं मिला। हमने भी बहुत गुरु देखे, बड़े बड़े गुरु देखे, ऐसे गुरु देखे कि जिनका ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल में चल रहा है। NRI में आनंद मार्ग जो है तो हर कंट्रियों में जो है तो रिलीफिंग का काम करता है। 1985 में जब बर्लिन में डिप्रेशन हुआ था, रुपए का रेट घटा था, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए लोग लेके जाते थे, 100 ग्राम चावल लेके आते थे। उस समय जो है तो आनंद मार्ग के द्वारा हमको बर्लिन भेजा गया था। हम वहाँ पर रिलीफ में गए थे, वहाँ पर लोगों को जो है तो मदद कर रहे थे हम लोग। तो हम लोगों को मानव धर्मी पहले से भी बताया गया। देखिए हमारे शास्त्रों में भी ये प्रमाण है। हमारे जैसे कथावाचक इस बात को बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे जो है तो 18 पुराणों में भी यही लिखा है कि अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनम द्वयम्। 18 पुराण में मात्र व्यास जी ने 2 ही बात लिखी है, परोपकाराय च पुण्याय पापाय च परपीड़नम। परोपकार करना ही पुण्य है, दूसरे को कष्ट देना ही पाप है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी यही लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। धर्म क्या है? बोले धर्म मात्र जो है तो 2 ही है, पाप करना, दूसरे को कष्ट देना पाप है, और दूसरे की मदद करना ही धर्म है। मात्र हमारे 18 पुराण में 2 ही बात लिखी गई है, अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनम द्वयम्। व्यास ने मात्र 18 पुराण में स्वयं कहा कि मैं 2 ही बात कह रहा हूँ, अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनम द्वयम्, परोपकाराय च पुण्याय पापाय च परपीड़नम। मानव की सेवा करना ही धर्म है, मानव को कष्ट देना ही पाप है। जिसको गुरुजी ने कहा कि पाप पुण्य 2 बीज बनाया, ये काल पाप और पुण्य का बीज बना करके भी फंसाता है। महाराज जी, जैसा कि आज आप बैतूल आए हैं, तो यहाँ की इस आश्रम के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? देखिए भाई साहब, मैं सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद गुरुजी के सत्संग को साधना चैनल में देखना प्रारंभ किया, और बहुत दिनों से मैं इस सत्संग को देखना प्रारंभ किया। गुरुजी के बहुत सारे सत्संगों को मैं सुना, गुरुजी के ज्ञान को समझ करके, और तब मैं जो है संत शिरोमणि गुरुदेव के शरण में आया हूँ। यही ही बात नहीं, यहाँ तक ही नहीं जाती है बात यहाँ तक जाती है कि इस संसार में गुरुजी से बड़ा कोई गुरु नहीं है, और जिसको भी मोक्ष कराना हो, जिसको परमात्मा पाना हो, हालांकि स्वयं परमात्मा आए हुए हैं, बहुत सारे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, इसलिए जो है तो जिसको भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो सत्वदर्शी संत शिरोमणि
रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए। बाकी ज्ञान की बात मत करिए, ज्ञान तो मैं इतना बारीकी से ज्ञान को समझा हूँ तब जो है परमात्मा के शरण में आया हूँ। नहीं तो मेरे पास जो है तो हजारों शिष्य ऐसे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने की लाइन लगती है मेरे गांव में। मैं जिस गांव में रहता हूँ, मेरा आप लोग मोबाइल नंबर ले लीजिए और फ़ोन लगा करके यहीं से पूछ लीजिए कि रमाकांत मिश्रा गुरु बाबा यहाँ बैतूल आश्रम आए हुए हैं, तो ये कौन है। तो आपको लोग 12 बजे रात भी उठा करके फ़ोन बताएंगे कि अरे महाराज जी वहाँ कैसे गए हुए हैं। इसलिए जो है तो मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जो है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। परमात्मा कह रहा हूँ इसलिए कि ब्रह्मा ही में गुरु रे बना पड़ा है। परमात्मा ही गुरु है, गुरु ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कोई गुरु नहीं हो सकता, ये वेदांत भी बोलता है। इसलिए मैं परमात्मा बोल रहा हूँ कि परमात्मा ही गुरु है, गुरु ही परमात्मा है। तत्वदर्शी संत शिरोमणि श्री रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, परमात्मा की शरण गए और अपने जीवन का उद्धार करें। मुझे तो भाई भगवान मिल गया है, तो मैं तो भाई भगवान को पकड़ लिया हूँ, भगवान के शरण में आ गया हूँ, मेरा तो उद्धार हो गया। दोस्तों, अभी आपने उस व्यक्तित्व को देखा जिनके पीछे हजारों अनुयायी थे और जिनके पूर्वज पीढ़ियों से उसी मार्ग पर चलते आ रहे थे, लेकिन जब इन्होंने सत्य को पहचाना तो सत्य के सामने झुकने में एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस परंपरागत मार्ग को त्याग दिया और शास्त्रों पर आधारित भक्ति देने वाले जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। अब वे मोक्ष की सच्ची राह पर हैं। यदि आप भी इस अनमोल और जीवन बदल देने वाले ज्ञान को समझना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर जाकर सत्संग देखें तथा साथ ही ज्ञान गंगा पुस्तक को संत रामपाल जी महाराज ऐप से निःशुल्क डाउनलोड कर अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।